हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। हालांकि ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद पोस्ट कर रही हूँ, बट आप लोगों को वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर एनुअल एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने जो भी चैनल पे ऑलरेडी डाल के रखा है वो आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए एकदम सफिशेंट है। अगर कोई मेरे चैनल को फॉलो किया होगा और हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ देखा होगा तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि उसका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, चाहे वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड पूछ रहे हैं मैं ऑलरेडी वो सारे क्वेश्चंस डाल चुकी हूँ चैनल पे, और वही सारे क्वेश्चंस रिपीट एंड रिपीट बोर्ड पूछता भी है। तो जो प्रीवियस वीडियो है आप उनको भी देखिए। ये मत सोचिए कि मैम वीडियो पोस्ट नहीं कर रही है तो रिक्वायर्ड नहीं है चैनल की, ऐसा नहीं है। जो मैंने इतना आप लोगों के लिए इतना कंटेंट डाल के रखा है चैनल पे कि अभी आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ एडिशनल आने वाला है। वही सारे कंटेंट से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इतने दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं इन दिनों बहुत बिजी थी अपने काम में, इसीलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। बट अब जैसे फाइनल एग्ज़ाम आ ही गया है, आप लोगों के पास भी समय नहीं है, तो मैं अब ट्राई करूँगी कि डेली बेसिस पे आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ दे सकूँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको एसएसटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फॉर एचएसएलसी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके वीडियोस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करती हूँ वो 99% श्योर होता है आने का, सो आप आराम से इसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए प्री बोर्ड का देखते हैं। प्री बोर्ड ये 2024 टू 25 सेशन का है, मतलब आप लोग का ही सेशन का है। देखें यहाँ पे पहली बात तो ये 100 मार्क्स का पेपर है। एज वी नो पास मार्क आपको 30 चाहिए होता है और 3 मार्क्स, ठीक है, 3 आवर्स रहता है। यही सेम पैटर्न आपका एनुअल एग्ज़ाम का भी रहने वाला है। टाइम भी आपको इतना ही मिलेगा और फुल मार्क्स आपका इतना ही है, पासिंग भी इतना ही है। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रोजेक्ट देना नहीं होता है, इसीलिए हिंदी में जो पासिंग मार्क है वो आपका 30 ही रहता है, उससे कम नहीं रहता है। अदर सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया या इंग्लिश हो गया या सोशल हो गया, उसमें 27 पासिंग मार्क रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें 20 मार्क्स का क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट रहता है और 80 मार्क्स का पेपर हम लोगों को बोर्ड की तरफ से मिलता है। इसीलिए वहाँ पे जो 80 में जो वेटेज है वो 27 मार्क्स है, ठीक है। बट हिंदी को छोड़ के वो अदर सब्जेक्ट पे वैल्यू करता है, हिंदी को नहीं। हिंदी में 30 मार्क्स ही पासिंग है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन इस बार का क्वेश्चन क्या आया था। यहाँ पे देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ये देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। 6 क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है। इसमें देखो मैं तो तेरे पास में, यहाँ मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। चलो आप कहते कि यह प्रश्न सीता जी की किस दशा का द्योतक है। कवि ने पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कहाँ देखा। धूल से सने शरीर वाले बच्चे के रूप में कवि की झोपड़ी में किसके फूल खिल रहे हैं। आत्म मर्यादा के लिए कौन सी बातें आवश्यक है। मुंशी प्रेमचंद जी को किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया है। तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन है। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं जितनी भी मेरे वीडियोज़ है आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, मतलब कि अब आपको ये करना होगा कि जो प्रेमचंद हैं या जितने भी कवि हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी ध्यान में देना होगा, ठीक है। तो मैं वो एक पोएट वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सीरीज़ डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है। संत कबीरदास ने जग को बौराया हुआ क्यों कहा है। ग्राम बधू ने किन शब्दों में राजा रानी को भला बुरा कहा था। भ्रमण पर जाने के लिए विद्यार्थी को क्या क्या निर्देश दिए गए। अफसर किस रूप में आता है और किस रूप में जाता है, ठीक है। मेरे अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे ना, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, सारा क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये आपका 3 मार्क्स का होता है। इसमें 7 क्वेश्चंस दिए गए थे। पहला, लाजवंती ने तीर्थ यात्रा की तैयारी कैसे की। अफसर अपने घर को दफ्तर की तरह कैसे चलाता है। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जात का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा घर नंबर क्वेश्चन। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं पर प्रकाश डालो। कवि को अपनी और देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगी? कोका कोला कंपनी का विज्ञापन उद्यमी बनने की चाहत रखने वाले व्यक्ति के लिए क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो ये जो चैप्टर है ये हमारा आओ उद्यमी बने चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आओ उद्यमी बने चैप्टर इस ईयर से ही लॉन्च हुआ है, इस ईयर से ही आप लोगों को दिया गया, मतलब प्रीवियस 24 से ही आई थिंक दिया गया है। ठीक है, 24 या 23 ऐसा ही कुछ है, इसमें ही आया था, सॉरी 23 से आया है वो चैप्टर। तो इस चैप्टर को आपको करना क्या है, ये चैप्टर नया है तो इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है चाहे एक्सप्लेनेशन है मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल के रखा है, तो सारे क्वेश्चन आंसर्स को फॉलो कीजिए। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल के रखे हैं, तो ये भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के समयक उत्तर। ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिया गया है। किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। कंप्यूटर घर में आने से लेकर सबाना दीदी के पास जाकर पश्चाताप करने के दिन तक निहारिका के कंप्यूटर के अनुभव के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। ये जो ख नंबर क्वेश्चन है इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर के उपयोग से निहारिका को क्या क्या लाभ हुआ। तो आपको या तो ये ऊपर ये वाला क्वेश्चन करना था या फिर ये वाला क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा परिपूरक पाठ। ठीक है, वैचित्रमय असम। तो वैचित्रमय असम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। किसी 2 जनगोष्ठी का संक्षिप्त परिचय और उस 2 जनगोष्ठी में जो महान व्यक्ति हुए हैं उनमें से किसी 2 का मतलब जीवन परिचय, यही 2 क्वेश्चंस आता है इसमें। ठीक है, और पैटर्न बीच में चेंज भी हुआ था, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आए थे, तो मैंने दोनों ही पैटर्न के क्वेश्चंस करवा के रखे हैं चैनल पे, आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा है हमारा व्याकरण। अब व्याकरण में देखिए, व्याकरण में 2 पर्यायवाची लिखने को कहा है, पंडित, हाथ, पत्थर, बिजली। ठीक, फिर इसके अलावा विलोम शब्द है आवाहन, जड़, नीति, व्यय। अब आगे बढ़ते हैं। घ नंबर अर्थ में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, अब एक कृपण क्या होता है, दूसरा कृपान क्या होता है, आदि आदि, सूत सूत, ठीक है, बलि बलि। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस, ये इन सब के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है। घर नंबर है हमारा समास विग्रह कीजिए। कमल नयन, जन्मांध, चक्रधर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, कमल के समान नयन, जन्म से अंधा, चक्रधर, चक्र है जिसके हाथ में होगा या चक्रधर हो सकता है, इसका देख लेती हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से ये मतलब आपको क्या करना है, कमल नयन है तो कमल के समान नयन, ये आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद ये कौन सा समास है वो समास आपको बताना है। ठीक है, किन्हीं 2 शब्दों का 2 का दिया हुआ है, 1 हाफ मार्क्स का है। ठीक है, हाफ मार्क्स का दिया है। इट मीन्स कि जो समास है समास में सिर्फ आपको 1 नंबर ही मिला है। ठीक है, इसमें भी 1 शब्द जोड़े, इसमें भी 1 मार्क्स दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा दे दिए हैं इसलिए ग्रामर में मार्क्स कम कर दिया गया है यहाँ पे। पर बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, बोर्ड में जो वेटेज जिसके लिए है जितने मार्क्स का उतना ही आएगा। यहाँ पे देखिए ये दिया है, किन्हीं 2 शब्द समूह के लिए 1 शब्द लिखिए जो किसी का पक्ष ना ले। रंगमंच के पीछे का स्थान, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसके पार देखा ना जा सके, अपारदर्शी। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट मुहावरे। निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक ही मुहावरा दिया है, 1 मार्क्स का आया है। घोड़े बेचकर सोना, अंधे की लकड़ी कलम तोड़ना। इसके अलावा वाक्य रूपांतरण भी सिर्फ 1 मार्क्स का दिया गया है। वह अच्छी जगह रहती है, मिश्र वाक्य में बताना है। मेरे समझाने पर वह तुरंत मान गया, संयुक्त वाक्य में बताना है। उसको शुद्ध दूध मिलता है जो गाय पालता है, सरल वाक्य में करना है। 1 मार्क्स का दिया गया है। अब
वाक्य को शुद्ध करना भी आया है। देखिए, मेरा नाम श्री आनंद शर्मा जी है, तो हम लोग अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से नहीं देते, हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा नाम आनंद शर्मा है, इस तरीके से बोलेंगे। मुजरिम को मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी, तो मुजरिम को मृत्युदंड दिया जाएगा, ठीक है। की सज़ा, मृत्युदंड ऑलरेडी एक सज़ा है, तो इसके लिए सज़ा वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो मुजरिम को मृत्युदंड दिया जाएगा या मिलेगी, मृत्युदंड मिलेगी, ठीक है। हम सभी पुस्तक पढ़ चुका है, ऐसे नहीं बोलते हैं, मैंने सभी पुस्तक पढ़ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सभी पुस्तक पढ़ चुका है, तो यहाँ पे चुके हो जाएगा, ठीक है। हम सभी पुस्तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपने अच्छा, यहाँ पे अब पत्र लिखिए आ गया है। पत्र लिखिए में देख लीजिए इस बार का टॉपिक क्या दिया था। अपने देश की सड़कों की खराब स्थिति से अवगत कराते हुए अपने शहर के प्रकाशित नव भारत के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए। मतलब न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है रोड कंस्ट्रक्शन या रोड डैमेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। देखिए, जो पत्र होता है उसमें दोनों ही ऑप्शन रहते हैं आपके, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। या तो आप फॉर्मल लेटर लिखिए या फिर इनफॉर्मल लिखिए, ठीक है। पत्र वगैरह में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर भी। और निबंध भी आया है, देखिए निबंध में क्या है, समय का सदुपयोग, ठीक है, जीवन में खेलकूद का महत्व, राष्ट्रभाषा हिंदी। ये सारे टॉपिक मैंने चैनल पे दिए हुए थे, करवाया भी है मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा ग्रुप बी है। ग्रुप बी में देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिया गया है पूर्ण वाक्य में। पहला क्वेश्चन है, शंकरदेव के अनुसार वास्तविक भक्ति का पता किसे होता है? अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कॉमन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, शंकरदेव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा? कवि ने परहित अर्पित अपना तन मन क्यों कहा है? अपना विचार स्पष्ट कीजिए। अरुणिमा सिन्हा के जीवन में जो विपत्ति आई उसकी चुनौती उसने किस प्रकार ग्रहण की? भारत की संस्कृति पर अमीर खुसरो के क्या क्या उपकार है, समझाकर लिखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, अनुच्छेद भी आया। देखिए एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, आप लोगों का देखिए एक चीज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्री बोर्ड का पेपर आई थिंक आता है, ठीक है। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 90-20 का डिफरेंस है, ठीक है। बट ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में भी अनुच्छेद और निबंध दोनों ही आया है कि नहीं आया, क्योंकि इस बार के सिलेबस में मैंने देखा था अनुच्छेद भी आएगा और आपका निबंध भी आएगा। तो पहले हमने देख लिया निबंध आया था, और देख रहे हैं अनुच्छेद भी आया है, ठीक है। तो अनुच्छेद लिखने का तरीका, निबंध लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दोनों का टॉपिक भी डिफरेंट होता है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान कीजिएगा। अब देखिए जो अनुच्छेद है वो आपका आया है, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, विद्यार्थी और अनुशासन, बेरोजगारी की समस्या, प्लास्टिक वरदान या अभिशाप, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक पे मैंने अनुच्छेद दिए ही हुए, इस पे भी दिया हुआ है मैंने, ठीक है। ये सारे टॉपिक पे अनुच्छेद दिया गया है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर किसी टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आपका देखिए अलंकार भी आया है और रस भी आया है, मतलब कि ओवरऑल ग्रामर में जितने ही पोर्शन है सारा का सारा ही पोर्शन कवर अप किया गया है। इट मीन्स कि एनुअल में भी ये सारे पोर्शन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का उदाहरण सहित परिचय देने को कहा है, और करुण रस और श्रृंगार रस का उदाहरण सहित परिचय देने को कहा है, ठीक है। तो ये इतना ही है, इसके अलावा और तो क्वेश्चन है नहीं। ये हमारा प्री बोर्ड का पेपर देख के मुझे एक चीज़ तो ये पता चल गई कि जो आपका ग्रामर है वो आपको बहुत अच्छे से डुबा भी सकता है, बहुत अच्छे से उबार भी सकता है, ठीक है। अगर लास्ट मोमेंट किसी की तैयारी नहीं हो पाई है तो वो ग्रामर पे 100% फोकस कर ले इस टाइम पे, ग्रामर में, और आपका वैचित्र्यमय असम में कम से कम पासिंग मार्क उनका आ जाएगा। और जिनका अच्छा खासा हिंदी प्रिपरेशन हो गया है उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है।
और कुछ भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और चैनल के साथ आप बने हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ही बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि मेरे चैनल को और ग्रोथ मिले और आगे बढ़े और दूसरे बच्चों तक भी रीच कर पाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।